ओके। ओके, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है? यस सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैंने कहा था आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, अगर जब मैं आपको छोटी डेफिनेशन बताऊं तो उसके हिसाब से मैंने कहा था आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम। अच्छा, सबसे पहले आज की डेट, आज जो है डेट कितनी है? फोर और कितना है? 11 एंड 23। ओके, हम बेसिकली आज बात करेंगे आइसोमेरिज्म और उससे जो है अलग अलग टॉपिक के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, आइसोमेरिज्म हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसो का मतलब क्या हो जाता है? सेम। मेरिज्म का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। आगे हम स्ट्रक्चर भी डिफरेंट करेंगे, लेकिन यहां तक आपका ये चल जाएगा 10th तक के अनुसार से। यानी कि दो स्पीसीज विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। या डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आप 10th तक के अनुसार से कह सकते हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ओके, जैसे हमने कहा गया ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो आप सभी को पता होगा कि पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH2CH2 एंड कितने हो गए? 3 4 एंड ये कितना हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ओके, ये पेंटेन है। आपको इनका यूज करके आपको जितने भी पॉसिबल, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अगर हम डिफरेंट कर दे, उनको हम लोग क्या कह देंगे? आइसोमेरिज्म कह देंगे। जैसे आपके सामने अगर जब भी आए ना, तो सबसे पहले जितना का कहा जाए, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, सबसे पहले बड़ा फिर उसका छोटा। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का हमने बना दिया, फिर हम क्या करेंगे? 4 का बनाएंगे। हमने क्या करा कि CH3 सीधे अपने मन से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले हमने 5 का था तो फिर उसके बाद एक एक कार्बन को कम करेंगे और दूसरे कार्बन को आप क्या कर सकते? घुमा सकते हैं। एक बार यहां घुमाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक बार यहां घुमाया तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां से हम लोग क्या ले आएंगे? एक CH3। ओके, ये हो सकता है कि कोई कहेगा कि सर यहाँ पे ले आते तो भी पोजीशन 1 2 होता, तो इधर से भी 1 आ जाता। इसका मतलब यहां से अब हम क्या करेंगे? 3 कार्बन वाला बनाएंगे। तो CH3 CH2 और CH3, ठीक है। ओके, अब यहां से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? दो अलग अलग ग्रुप लेके आ जाएंगे। तो एक इधर आ जाएगा CH3, एक इधर आ जाएगा CH3। अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पेंटेन से जो है टोटल कितने आइसोमर का फॉर्मेशन हो सकता है? 3। वेरी गुड। तो 3 आइसोमर्स का जो है क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जिससे आप जो है आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, क्या 3 कार्बन से आप बना सकते हैं क्या?
अगर मैं पूछूं क्या आप लोग 3 कार्बन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या? यस सर। कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं बताइए? सर ये बीच वाला। ओके, आपका कहने का मतलब है सर यहां से CH3 हटाइए और यहाँ पे ले आइए, ऐसा? यस सर। एक्चुअली ये भी देखिए तो क्या है, एक स्ट्रेट चेन में ही तो है। वो अलग बात है कि हमने इसे ऐसा लिख दिया, लेकिन ये भी कैसा हो गया, यानी कि जो है 3 कार्बन से हम कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन से हम लोग क्या कर सकते बना सकते हैं। तो हमें पेंटेन से हमने बनाया तो टोटल कितने आइसोमेरिज्म बन गए? 3 आइसोमर जो है यानी कि जो है बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड के जो है यहाँ पे बनाएंगे। जैसे पहला देखिए, ये जो है आपका क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएंगे? 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, पेंटेन हो जाएगा इसका जो है। अब मुझे बताइए कि एक तो वो हो गया, सेकंड देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन को हटाए, देखिए क्या किए, एक कार्बन को हटाए और उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। जितने पोजीशन चेंज करने से जो है बनेगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोमर्स कह देंगे। जनरली मुझे पता है बच्चों के आइसोमर्स ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ही पोजीशन को वो मल्टीपल्स टाइम ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है अलग अलग टाइप से जो है इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि इन सभी में हाइड्रोजन को फिल कर दिया और इस प्रकार से हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे जो है लिख दिया। मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। वेरी गुड, इसका जनरल नेम तो आइसोपेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, CH2 एंड CH3। ओके, अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, किसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और कितना हो जाएगा बोलिए, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल नेम आइसोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टेट चेन हैव मैक्सिमम कार्बन इन इट, यानी कि यह है। और इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, नेम द ब्रांच एज अ अल्काइल, तो हमने इसको जो है एक ही कार्बन है तो मिथाइल लिखे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये इसका सेकेंड आइसोमर था। थर्ड आइसोमर क्या हो जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है इसको बना नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या करा कि 2 कार्बन को हटाएंगे। ठीक है, देखिए एक कार्बन को हटाया, पहले हमने क्या करा, देखिए 5 कार्बन है, एक कार्बन को हटाया, फिर एक कार्बन को यहां लगाया, फिर एक कार्बन को हटाया और यहाँ पे लगाया। तो इसी टाइप से जो हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए? नियोपेंटेन। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके ना कॉमन नाम को आप याद भी रख लेना, कई बार जो है आपको जो है पूछा जाएगा। तो वैसे इसका मैं जो है आईपीक नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे? इसका लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अब जब लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। वेरी गुड। सारे बॉन्ड जो है 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन जो है इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी इसका ऐसी प्रकार से इसका जो कॉमन नेम है नियोपेंटेन हो जाएगा। और सेलेक्ट स्टेट चेन, ये तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम क्या इसको नहीं कर सकते, इसमें भी तो 3 कार्बन, आपकी इच्छा है, जब जहां पे 2 सेम हो तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां से जो है आईपीक नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे जो एग्जैक्ट नेम होगा 2,2, क्योंकि आपको पोजीशन भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने जो है सिर्फ लिखा है, तो इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, जो है डाई मिथाइल प्रोपेन, पूरा लिखा नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन स्टेट चेन द नेम बिकम्स डाईमिथाइल प्रोपेन, जो है इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हम बात करते हैं आईयूपीएक रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या रूल होते हैं? मैंने कई बार बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट्स कार्बन को ढूंढना है, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है। अगर उसको उसके पास क्या हो, अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे पहले आप अल्काइल को लिखिएगा, फिर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, मेन चेन यानी कि जो स्टेट में जो बना है उसको लिखेंगे। अगर मैं कहूं इसका नाम क्या होगा, कोई मुझे बताएंगे? एक तो कोई कह देगा कि सर आइसोब्यूटेन होता है, दूसरा इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप, तो 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपेन नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इनका जो है नाम लिख दिया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मिथाइल प्रोपेन कह देते हैं। लेकिन आप जनरली ध्यान दीजिएगा कि जब भी हो, अच्छा मैं एक और पूछूं, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। मेरे पास ये कार्बन है CH3 CH2 CH एंड CH एंड CH3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास है इथाइल ग्रुप। इसका नंबरिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा? जो बना ले उसको रेज हैंड करें। किसी ने बनाया? एक बार रेज हैंड करें। बहुत देखिए, जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर ये सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मैं बना देता हूं। यहां पे मैं बनाऊं, बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सबसे अच्छा लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों को ढूंढ मिल गया क्या? लॉन्गेस्ट चेन किस में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो? तो आप लोग Yes. आप लोगों ने शायद ये ढूंढा होगा लॉन्गेस्ट चेन, ये वाला ढूंढा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर फिर कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओपन करके बना देता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 CH एंड CH एंड CH3, और यहां से CH2 एंड CH3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3। अब ये ध्यान से देखिए, अब लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें टोटल कितने कार्बन है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नंबरिंग किधर से करें, इस साइड से या इस साइड से? क्योंकि दोनों में से किस साइड से भी कीजिए, यहाँ भी 3 पोजीशन पे, यहाँ पे भी पहला 3 पोजीशन पे, यहाँ पे भी 4 पोजीशन पे, यहाँ पे भी। मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे इसका नंबरिंग हमने 6 कर दिया, अब जो इसका नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, सॉरी 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, हेक्सेन हो जाता है। एक और क्वेश्चन दे आप लोगों को, यहाँ पे दे देते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे मेरे पास है, बहुत ही मैं सिंपल सा दे रहा हूं इस बार, CH3 CH CH और CH, बाद में हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH3। अब यहां पे हमारे पास क्या, एक और कार्बन जोड़ता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए, CH3। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने एक ग्रुप जोड़ दिया CH3, यहां पे हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप जोड़ दिया CH3,
और यहां पे हमने जोड़ दिया C2H5। मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, फिर उसके बाद जो है नंबरिंग कीजिए, उस साइड से नंबरिंग कीजिए जिस साइड से आपका लोएस्ट पोजीशन मिले। बना लिए? आप लोग बनाइएगा तभी जाके सीखिएगा। अगर सोच रहे होंगे कि सर बना देंगे, मेरे बनाने से आप नहीं सीख सकते। आप जब एक बार दिमाग लगाइएगा तो फिर चीजें जो है आप सीखते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं बना दूं। बोलिए सौरभ, क्या आंसर आया? सौरभ बताइए, आस्था बताइए, अंजलि बताइए, अंशिका बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या आंसर आया। अनमोल बताइए, राजेंद्र बताइए, निकिता बताइए, आप लोग। ओके चलिए, अब यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कोई भी हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। मैंने क्या करा कि इसकी नंबरिंग किया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाई मिथाइल। पहले इथाइल आता है तो हम इथाइल को लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार से, अगर जो आ रहा है हम लोग लिख देते हैं इथाइल। ओके, अब हमारे पास कितने पे? 4 पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमने जो है क्या लिखा? 4 इथाइल। ओके, हमने जैसे इसको 4 इथाइल लिखा, ये क्या हो जाएगा? आपका 4 इथाइल हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप है तो कितने पे? 4,5। अच्छा, नंबरिंग तुमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन है और यहाँ पे क्या है? आपका फर्स्ट पोजीशन है। ये नंबरिंग हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस नंबरिंग को हम फॉलो नहीं करेंगे। हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर साइड से आपका लोएस्ट पोजीशन मिले, तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है? 3 पे इथाइल ग्रुप है। आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. जो कलर जो है मतलब ब्लू ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है ना? ओके Yes, sir. ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 इथाइल हो गया। अब कहां कहां पे डाई मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है, तो 2,4 तुमने लिख दिया। 2,4 पे आपका क्या है? डाई मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? हेक्सेन। Hexane. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? Hex. 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक लास्ट दे दूं क्या, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बनाइएगा, आप लोग रेडी हैं? ओके चलिए, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? सवाल ही है तो आने दो सर, देखेंगे। चलिए मैं बहुत ही सिंपल देता हूं ताकि कि आप लोग सभी के सभी बना लेंगे। CH3 CH 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 एंड CH3। इधर साइड से CH3 है, इधर साइड से CH3 है। ठीक है, ओके। अब आप इसका नाम लिखिए, बहुत ही आसान सा मैंने जो है नाम लिखने के लिए दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, बोलिए सौरभ, क्या आंसर होगा इसका? सर 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड, बहुत सही सौरभ। इसकी नंबरिंग कहीं से भी करें, इधर साइड से भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 6 कार्बन हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग करते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे हमने क्या करा, तो 2,5 पे डाई मिथाइल है, 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है। और आपका जो है कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या कीजिएगा, आप जो है यहाँ से इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स नाउ सॉल्व फ्यू एग्जांपल फॉर आईपेक नॉमेनक्लेचर यूजिंग द रूल डिस्कस अर्लियर, यानी कि हमने जो पीछे रूल पढ़ा था उसके अनुसार से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, ठीक है। हमने क्या लिखा, 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Propane. हम्म, Pro. ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना कि इसका जो है लॉन्गेस्ट चेन जो है आपको ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन ग्रुप है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, हेलो ग्रुप कह देते हैं। ओके, अब इसका जो प्रीफिक्स होगा ब्रोमो हो जाएगा, तो प्रोपेन, और यहाँ पे ब्रोमो है तो यानी कि क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा लॉन्गेस्ट चेन, Butanol. क्या नाम हो जाएगा, Butanol. वेरी गुड नैन्सी, थैंक यू। अच्छा, पोजीशन भी बताइए, ब्यूटेनॉल तो आपने जो है वो कॉमन नेम बता दिया, आप मुझे बताइए इसका आईपिक नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन भी बताते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो आप लोग कहोगे सर ये है, क्योंकि यहाँ तो झंझट ही नहीं है, एक ही चेन है, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस पोजीशन पे नंबरिंग करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप इधर साइड से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करा, 1 2 3 4 से, यानी कि 4 कार्बन है और टिप पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो हम लोग लिखेंगे, आपके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है नाम लिख देंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन ये 4 है, यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पोजीशन है, तो आपको 2 पोजीशन बताना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे है कि सेकंड पोजीशन पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी बताना पड़ेगा, इसका मतलब है। ये इन्होंने जो है बस ऐसे रफली लिख दिया है। ओके, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, इसमें मुझे बताइए किधर साइड से नंबरिंग करेंगे। Subbutoene. वेरी गुड। अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे नहीं है बेटा, 1 पोजीशन पे है, तो यानी कि 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, अब ये अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें से उस पोजीशन को लेना जो लोएस्ट वाला हो, बड़ा वाला नहीं लेना। जैसे डबल बॉन्ड 1 पे भी है, 2 पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट वाले को लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब 1 पोजीशन पे तो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन 4 हो गया, यहाँ पे जो है ब्यूटेन होता है 4 कार्बन के लिए। अब यहाँ पे हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, अल्कीन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोले क्लियर है, इसका नाम बताइए क्या, Yes. इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए मैं बना देता हूँ।
यहाँ पे हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट ये हो जाएगा, Chloro 3 hexane. कितना हो जाएगा, कितना क्लोरो, 3 3 hexane. 3 क्लोरोहेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो नंबरिंग करते हैं, किधर साइड से करेंगे, जिधर साइड से क्लोरीन आपको नजदीक पड़े, 1 2 3 4, इधर साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो और कितने कार्बन है, 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। यानी किस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 क्लोरो जो है हेक्सेन नाम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है आपका नाम हो गया हेलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन भी हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि कि आप इसको आसानी से, क्योंकि कई बार जो होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है तो आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, कभी ऐसा है तो आप उसके हाइड्रोजन को समेट देना, CH2 CH, अब नीचे में है आपका, उसको बाद में लिख देंगे CH2 एंड CH3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि जब अगर हमारे साथ दोनों साइड है तो हम लोग क्यों ना सिंपल वाला ले लें, तो यहाँ पे जो हमने इसको क्या कर लिया, सिंपल वाला जो है ले लिया। ओके, अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 पे आपका कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। अब ये नहीं सोचना कि देखना ये, अब ये दोनों जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों को हम ऐसा ले लेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कंबाइन करके, ऐसा नहीं कि मिथाइल फिर इथाइल लिखना, नहीं, जब दोनों एक ही पोजीशन पे है तो इसको हम लोगों ने क्या करा कि इथाइल ग्रुप ले लिया, तो 3 इथाइल और पेंट एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन ये हो गया, और इस प्रकार चाहे तो आप इधर वाला भी ले सकते हैं, चाहे इधर वाला भी ले सकते हैं, किधर से भी ले लीजिए बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ग्रुप अल्काइल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल पेंटेन हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो COOH है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किन्हीं को पता है, इसको हम लोग कहते हैं एसिड ग्रुप। अगर कहीं भी RC डबल बॉन्ड OH या RCOOH दिख जाए, यानी कि COOH अगर से दिख जाए तो समझ जाना वहां पे क्या है, आपका एसिड है। इसको हम लोग कह देते हैं फॉर्मिक एसिड। आप सभी को पता है फॉर्मिक एसिड जो है कहाँ पाया जाता है, चींटी में जो है, आप सभी को जो है Yes, sir. चींटी में, सांप में जो है, बिच्छू में, इन सभी जगह पे आपका जो है क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है पाया जाता है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं, सिंस देयर इज ओनली वन कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर वी डू नॉट मेंशन द पोजीशन। मैंने आपको बताया कि अगर एक ही पोजीशन पे होगा तब आप उस पोजीशन को मेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है, और बाकी अगर जो रहेगा तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे ये है मीथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये ओइक है तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथनोइक एसिड भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका ये जो फॉर्मिक एसिड है वो कॉमन नेम है, एक कार्बन है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड जो है इसको कहेंगे। ओके, होमोलोगस सीरीज किसी को पता है क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज, सर जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। या तो CH2 का डिफरेंस हो या 14 ग्राम मास का डिफरेंस हो, उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, जो है होमोलोगस सीरीज कहेंगे। होमोलोगस सीरीज में क्या क्या होना चाहिए, आप सभी को बता देता हूं। होमोलोगस सीरीज में उनका जो है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मुझसे पूछा जाए क्या ये, मुझे बताइए क्या होमोलोगस सीरीज है, जैसे मैंने आपको दे दिया CH4 एंड, और यहां पे मैं दे देता हूं C2H8, क्या ये होमोलोगस सीरीज है, नो सर। नहीं। No, होम sir. सीरीज उसी को कहेंगे क्योंकि यहाँ पे CH4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, CH4 का डिफरेंस। हमें जो डिफरेंस देखना है
वो किसका देखना है, CH2 का। तो ये जो है होमोलॉगस सीरीज नहीं है। होमोलॉगस सीरीज उसी को कहेंगे जिसका आपको क्या हो जाए, यानी कि CH2 का जो है अंतर आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कह देंगे। ठीक है, हम लोग जो है उसी को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं अल्केन लेते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है अल्केन का। CnH2n+2 CnH2n+2 वेरी गुड नैन्सी एंड जो है आराध्या। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अल्केन का जो फॉर्मूला है CnH2n+2 है। अच्छा, अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। वेरी गुड। अच्छा, अल्कीन का फॉर्मूला जो है CnH2n+2, मैंने सही लिखा या गलत लिखा, बोलिए, सही लिखा या गलत लिखा? CnH2n। ओके, अच्छा क्या अल्कीन का फॉर्मूला मैंने सही लिखा CnH2n? बोलिए, सही लिखा या Yes, नहीं? sir. अच्छा, अल्काइन का CnH2n-, CnH2n-2, ये जो है क्या हो जाता है आपके फॉर्मूला। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। C6H6. C6H6 होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बेंजीन कह देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है क्या? यस सर। ओके, या डबल बॉन्ड भी आप करके दिखा सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेंजीन कह देते हैं। ठीक है, इसको जो है तीनों को हम लोग क्या कह देंगे, बेंजीन कह देंगे। ओके, कोई कहता है कि आपके पास जो है अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, जहां पे जैसे N=1 मीथेन ले लिए, मॉलिक्यूलर मास CH4 का कितना हो जाएगा, कार्बन के एटम का मास होता है 12, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन है, तो यानी कि कितना हो 16। जाएगा, 16 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे कहता है कि इसका मास जो है कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन का जो है 12 + 4 यानी कि जो है 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो है 16 लिख दिया। अब N की वैल्यू हमने क्या ले लिया, C2H6 ले लिया, यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इथेन कह देते हैं। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला गलत लिख दिया था क्या, जस्ट 1 मिनट, अच्छा मिटा दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वहां पे मैंने जो है C2H8 ले लिया था, जो कि बनता नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये बात हम लोगों ने सीख लिया कि इसका जो मास क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है 8 हो जाता है, 16 हो जाएगा। अब अगर मान लो कि मेरे पास 2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो याद क्या करना कि अगर जैसे ही यहाँ पे हो तो एक कार्बन का 12 होता है, तो जितने कार्बन है तो यानी कि 12 + 2 प्लस, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यानी कि कितने हाइड्रोजन है, 6, ये कितना हो जाएगा 24 + 6, और इसका मास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इथेन का मास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या इन दोनों के मास के बीच में 14 का मास आ रहा है क्या 14 यूनिट का मास या 40 ग्राम का मास का यूनिट आ रहा है अंतर क्या, तो कहोगे हाँ 16 + 14, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज हो जाएंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज हो जाएंगे। क्या प्रोपेन का मास इस प्रकार से निकाले, तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आएगा, 14 का, और यहाँ से भी कितने का आ जाएगा, 14 का। अगर जिनके बीच या तो CH2 का डिफरेंस आए या 14 ग्राम का आ जाए, तो उस सीरीज को हम लोग क्या कह देंगे, होमोलॉगस सीरीज कह देंगे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन वेट बिटवीन टू कंजुगेटिव वन आफ्टर अनदर मेंबर। हमने जैसे ही कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, सभी के बीच में जो है 14 का अंतर आ रहा है, इसीलिए ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके होमोलॉगस सीरीज हो जाएंगे। कोई कहता है conjugative member even different CH2 group, that is methyl group. Let's take an example of methane and ethane. यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है सबको कीजिएगा, तो ये सारे के सारे क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। बस ध्यान क्या रखिएगा, होमोलॉगस सीरीज उसे कहेंगे जिसके अंदर कितने यूनिट का मास का डिफरेंस होना चाहिए, 14, या फिर किस चीज का अंतर होना चाहिए, CH2. या तो CH2 का जो है अंतर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की, यानी कि जो है अल्कोहल वाले कहते हैं a group of organic compound having functional group OH, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ROH। इसको हम लोग जो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + OH हो जाता है। या इसको ना एक और तरीके से भी मैंने आपको बताया था, शायद याद हो, तो CnH2n
+2 और साथ में ऑक्सीजन। बात वही है, ये हाइड्रोजन को हटा के, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको क्लियर पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, आपका जो है कौन सा ग्रुप है, लिख ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। CnH2n+2 प्लस ऑक्सीजन। आपके सामने कभी भी इस टाइप आए ना तो एक एक करके पुट करके देख लेना। जैसे सपोज करो कि मुझसे पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मूला अल्कोहल का है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई मुझे पता है कि CH3OH को अल्कोहल कहते हैं या C2H5 को अल्कोहल कहते हैं। जो इस फॉर्मूले में फुट हो जाएगा तो उसी को हम लोग अल्कोहल कह देंगे। जैसे कार्बन 1 होता तो हाइड्रोजन 4 होते, कार्बन 1 होता तो हाइड्रोजन 4 होते और ऑक्सीजन 1 होते। तो इस प्रकार से भी आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, पुट करके जो है बना सकते हैं। ओके, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा कि होमोलोगस सीरीज उसे कहेंगे जिसके बीच में क्या हो, यानी कि जो अंतर है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 CH2 के बीच में कितने का है, आपको 14 यूनिट का मास का अंतर है। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, मैं निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है 10। अब देखिए कार्बन के एक का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन 16 + 1, ठीक है। 17 और 3 20, यानी कि 20 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका मास तो 32 हो गया। अब इसका मास निकालते हैं, 24 + 5 + 16 + 1। अब हमने इसका मास निकाला तो कितना आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 जो है 40 हो गया, 46 हो जाएगा। तो क्या इनके बीच के मास का अंतर 14 ग्राम है? हाँ, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके होमोलोगस सीरीज हो जाएंगे। इसी प्रकार से सो ऑन जो है आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसको क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। होमोलोगस सीरीज में जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप सभी को पहचानना है कि कौन सा होमोलोगस सीरीज है, सबसे पहले देखिए कौन सेम फंक्शनल ग्रुप का है। सबको चेक मत करने लगिएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि कौन कौन से जो है वो क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप में है। फिर हम उसके अनुसार से देखेंगे, उसमें लगाएंगे क्या CH2 का अंतर है या 14 का अंतर है। अगर है तो दोनों में से हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज होगा। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलोगस सीरीज कह देंगे। कैन वी कॉल दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। बिल्कुल यस, हाँ। और ये क्या सारे के सारे होमोलोगस सीरीज है, तो हम इसको कहेंगे हाँ, क्योंकि इन सभी के बीच का मास का अंतर क्या है, ये जो है आपके क्या है 14 है या CH2 है। तो वही कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर जिसके अंदर क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए। दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, आपका जो है कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 या 14 मास का जो है अंतर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप सभी का OH है, which can represent by the same general formula. What is the general formula? तो आपको पता है अल्कोहल का CNN, and which is more or less similar trend to the their property is known as। सभी को हम चेक नहीं करेंगे, हम जनरली सबसे पहले देखेंगे कि जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो और वो सिमिलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि C कार्बन 1 है तो हम 4 कार्बन के साथ चेक करेंगे, नहीं। हम जब C1 है तो यानी कि C2 वाले कार्बन के साथ ही चेक करेंगे, तभी हम पता करेंगे यानी कि जो है कौन सा जो है। जैसे क्या क्या होना चाहिए, ऑल द मेंबर हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है क्योंकि उस पे किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या हो जाती है, ग्रेजुअली चेंज होती है विद इंक्रीजेस इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आपका मास चेंज होगा तो वैसे वैसे इनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या अंतर है, कंजुगेटिव मेंबर डिफर बाय CH2, या तो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए या जो है 14 का जो है अंतर होना चाहिए। कहता है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला है। क्या मुझे बता सकते हैं ये किसका जनरल फॉर्मूला है? तो सर बहुत ही आसान है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्काइन का। हाँ, अल्काइन का। तो अल्काइन का थर्ड,
यानी कि C3H6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब वो कहता है कि थर्ड एंड फिफ्थ, फिफ्थ के लिए निकालते हैं। तो फिफ्थ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, C5H10 यानी कि 8 हो जाएगा -2। ओके, मुझे बताइए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट जनरल फॉर्मूला। क्या ये दोनों, मुझे बताइए, होमोलोगस सीरीज है क्या? मुझे बताइए, क्या इसमें कार्बन को माइनस करेंगे तो कार्बन 5 में से 3 करेंगे 2, हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो गया C2H4 हो गया। क्या ये होमोलोगस सीरीज है क्या? नो सर। नहीं। No, sir. तो आपको क्या देखना है कि ये जो है होमोलोगस सीरीज नहीं है। ओके, अब हमारी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो है क्या है। कह दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। मैंने बताया कि जो है जनरल फॉर्मूला क्या है। सिंस मिथाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपसे पूछे ट्रिपल बॉन्ड में क्या मिथाइल एग्जिस्ट करेगा क्या, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा ना, तभी तो बनेगा। अगर जो ट्रिपल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो यह जो है क्या बनेगा, आपका अल्काइन का जो है फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, अल्काइन जो है कभी भी मिथाइन का फॉर्मेशन नहीं करता है। जब भी करता है तो मिनिमम 2 कार्बन के साथ करता है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इथाइन कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इथाइन क्या हो गया। ओके, अब वो कहता है द थर्ड मेंबर विल हैव 4 कार्बन सिमिलरली विद सिमिलर मेंबर ऑफ 6 कार्बन। कह रहा है द थर्ड मेंबर विल हैव 4 कार्बन सिमिलरली, फिफ्थ मेंबर ऑफ कार्बन 6। अगर मुझे इनका अगर आइसो जो है क्या लिखना है, होमोलोगस सीरीज लिखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, C3H4 में हम क्या करेंगे, CH2 को ऐड कर देंगे, तो इसका थर्ड मेंबर वाले का फोर्थ होगा, और फिफ्थ मेंबर वाले का क्या हो जाएगा, आपका 6 मेंबर कार्बन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखिए, फोर्थ मेंबर वाले के साथ हमने जो है क्या लिखा, यहाँ पे जो है आपका जो है 6 मेंबर लिख दिया, हेक्साइन हो जाएगा। और फिफ्थ मेंबर वाले के लिए जो है यहाँ पे लिखा, शायद समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ। मेरे पास थर्ड का फॉर्मूला है C3H4। अगर मुझे इसका होमोलोगस सीरीज लिखना हो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CH4 लिख देंगे, और इसी का मुझे होमोलोगस सीरीज लिखना है तो हम एक कार्बन बढ़ा देंगे तो CH4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 5 मेंबर का पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, C5H, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और हमारे पास कितना है फॉर्मूला CN यानी कि 10 यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ लिखे भी है। अगर मुझे इसका होमोलोगस सीरीज निकालना है तो एक कार्बन हो जाएगा C6, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा। तो वही कहता है कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी क्या लिख सकते हैं, होमोलोगस सीरीज लिखते हैं, उसके जस्ट या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन जो है होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। किन्हीं को पता लग रहा है कि कौन सा होमोलोगस सीरीज है? यस सर। ओके, कौन कौन सा है सौरभ? सर C3H6 और C4H8। वेरी गुड। क्या और भी कोई है क्या? नो सर। किन्हीं को लग रहा है कि कोई और है तो मुझे बताइए। ओके, चलिए चेक करते हैं। हमें क्या देखना है कि सबसे पहले कि जिसके अंदर अगर जो 3 कार्बन है तो उसके बगल यानी कि 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम है, तो ये तो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा क्योंकि 2 का आधा होगा। यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे तो कम हो गया, ये भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं इसके लिए, C3H6 यानी कि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, जितना कार्बन उससे तो क्या होना चाहिए, आपको एक कार्बन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं क्या C4H8 होगा, हाँ। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, जो है CH2 का अंतर है। अगर जिनको CH2 का अंतर ना समझ में आए तो आप मास निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 36 + 6 यानी कि 40 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 48।
ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि जो 48 प्लस 8, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 56। कार्बन का बार 48 और 8 कितना हो जाएगा आपका 56। यहाँ पे 12 3 36, यहाँ पे जो है 42, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है क्या? अगर जो Yes. इसका 14 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये कैसा है, होमोलोगस सीरीज है। और इसके बाद कोई भी जो है क्या है, होमोलोगस सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही होमोलोगस सीरीज है। वही कहता है द मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज विल हैव डिफरेंस ऑफ CH2, यानी कि जिसके बीच कितना अंतर होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, होमोलोगस सीरीज कह देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं CH3 जो है वो बेसिकली आपका क्या है, अल्काइन ग्रुप है, CnH2n+2, और यहाँ पे N है। और जनरली अल्कन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, N3 N4 के लिए जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो किसमें है, CH3 मैं मिटा देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 एंड CH4 के बीच में जो है CH2 का डिफरेंस है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, आपको होमोलोगस सीरीज कह देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की, कि कंबशन का मतलब क्या होता है। किन्हीं को पता है कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। ठीक है, अगर आप, हाँ जलाना, किसी चीज को आप जलाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो उसमें कभी आपने देखा होगा रेड फ्लेम निकलता है, कभी आपने घर के चूल्हे में देखा होगा ब्लू फ्लेम निकलता है, कभी आपने देखा होगा कि वो येलो जो है कलर को शो करता है। ये क्यों कलर जो है चेंज होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है आज की क्लास में जो है बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कंबशन में, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। अगर मैं आपको समझाऊं, जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में बर्न करेगा उसका कलर ब्लू आएगा, और अगर जो इनसफिशिएंट के अमाउंट में करेगा उसका कलर जो है कैसा आ जाता है, यानी कि जो है येलो या रेड आ जाता है। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आप सैचुरेटेड को जलाओगे तो वो ब्लू फ्लेम देता है, अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो वो कैसा दे देता है, यानी कि जो है आपका येलो कलर दे देता है। वही कहता है मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। जितने भी आप चीजों को जलाते हैं या तो उससे हीट लाइट दोनों निकलती है। वो अलग बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे ये बताइए, कोल को जलाते तो वहां पे फ्लेम नहीं आता, लेकिन गैस को जलाते तो फ्लेम आता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जो चीज गैसियस सब्सटेंस से बने होंगे तो उसमें फ्लेम आएगा, जिसमें गैसियस सब्सटेंस से नहीं बने होंगे उसमें आपका फ्लेम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीथेन को हमने जो है O2 के साथ जलाया तो CO2 प्लस H2 यानी हीट एंड लाइट का जो है फॉर्मेशन हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए ताकि कि जो है आपको पता लगे। अब आपने क्या करा कि इथेनॉल को जलाया O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी क्या बना, CO2 प्लस H2, साथ में क्या निकला, हीट एंड लाइट निकला। फिर हमने जो है इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। कहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। Single bond. हाँ, जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, जिसको या तो अल्केन कह दिए या जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब जैसे मान लो क्लोरो इथेन आ जाता तो वहां पे हम लोग को फंस जाते। तो यार सिंपल शब्दों में रखिए, अल्केन तो होता ही है लेकिन जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे जो है आपको ब्लू फ्लेम मिलता है। बट अगर अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो आपको कैसा मिलेगा, आपको जो है यानी कि जो है आपको येलो कलर कह दीजिए या कभी कभी जो है रेड कलर भी मिलता है। ओके, सेकंड बात करते हैं कंबशन। अब ये देखिए हमने क्या करा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया, जैसे ही जलाएंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कलर कैसा मिलेगा, Blue. ब्लू मिलेगा।
जैसे देखिए यहाँ पे जलाए तो हमारा जो है कलर कैसा आने लगा, ब्लू कलर आने लगा, ब्लू फ्लेम आने लगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया तो कलर कैसा मिलेगा? Yellow and red. हाँ, येलो एंड रेड। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसा मिलने लगा, यानी कि इस प्रकार से जो है आपको कलर मिलने लगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसी प्रकार का जो है आपको जब फ्लेम जलता है तो यहाँ पे जलता है। ओके, यहाँ पे जो है येलो फ्लेम जो है आपको मिलने लगा। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो ये जो सैचुरेटेड होता है ना वो कंप्लीटली जो है क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो है क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है। और इसीलिए वहां पे आपको ना एक तरह से ये भी कह सकते हो कि वहां पे ना पर्याप्त अमाउंट में जो है क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन मिलता है, जिस कारण से ये जो है जलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको जलाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लू फ्लेम मिलेगा। और जैसे ही इसको आप जलाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, येलो फ्लेम मिलेगा। यहाँ पे क्लीन फ्लेम मिलता है। इसीलिए आपके घरों में जब रसोई घर में क्या बनता है, खाना जब बनता है तो वहां पे देखिएगा आपका जो बर्तन होता है कम काला होता है। जबकि आप अनसैचुरेटेड जैसे लकड़ी इस सबसे जलाओगे तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है ब्लैक स्मोक जो है बन जाता है, यानी कि नीचे बर्तन पे देखिएगा बहुत सारा जो है कालिक जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है लिखते हैं, यहाँ पे नो सूटी डिपोजिट, यानी कि धुआं नहीं मिलता, यानी कि धुएं के साथ आपको राख नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा, धुएं के साथ जो है आपको राख मिलेगा, यानी कि सूटी डिपोजिट। अगर आपने सैचुरेटेड को बर्न किया तो आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा, और आपने अनसैचुरेटेड को बर्न किया तो येलो फ्लेम मिलेगा। इसके साथ क्लीन फ्लेम कहा जाता है। इसीलिए आपके घर में जो जलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन फ्लेम, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है, लेकिन बाद में धुआं जो है वो सारी चीजें कम अमाउंट में निकलता है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलता है। यहाँ पे ब्लैक स्मोक मिलता है। ये जो होता है नो सूटी डिपॉजिट, यानी कि एक तरह से धुआं धुआं टाइप का जो है आपको उस टाइप से नहीं मिलेगा। घर में अगर जब किसी के घर में चूल्हा हो तो वहां पे जलाइएगा, अगर जब नहीं जलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा फील आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से जलता है आपके घर का चूल्हा, और इस प्रकार से जो है चलता है गाँव का चूल्हा। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजन फॉर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जब पर्याप्त अमाउंट में अगर जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसका ब्लू फ्लेम मिलता है, और अगर पर्याप्त अमाउंट में अगर जो उसको एयर नहीं मिलता है तो वो जो है आपका कैसा कलर जल जाता है, इस प्रकार से जल जाता है। We will find that the with fully open air hole the gas in the burner with the blue flame or non-sooty flame आ जाता है। और अगर जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि रीजन क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेट ब्लैक, वाई, तो आप सिंपली कहिएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल जो है बर्न नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उसका जो है कलर कैसा हो जाता है, आपका ब्लैक हो जाता है। वही कहता है द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल गेट स्टक टू द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल रिजल्टिंग ब्लैकनिंग द बॉटम ऑफ वेसल। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, आपका कलर हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में से जो है इसके आगे की बात करेंगे। Sir. हम्म। Yes, sir.